हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परचेज बुक। ध्यान दीजिएगा, सब्सिडरी बुक वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन अधिक होते हैं। ट्रांजैक्शन जहाँ कम होते हैं वहाँ जर्नल से लेजर बनाते हैं। फर्स्ट बार में हम लोगों ने पढ़ा था सब्सिडरी बुक पार्ट 1, जिसमें कैश बुक मैंने अच्छी तरह जान लिया। अच्छी तरह मैंने आपको कैश बुक बता दिया, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, पेटी कैश, एनालिसिस, बहुत तरीके से बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परचेज बुक। परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या अंतर है। परचेज अकाउंट में नगद और उधार दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन परचेज बुक में केवल उधार, ओनली क्रेडिट। जहाँ नगद हुआ तो वो चला जाएगा कैश बुक में। तो इसमें जो भी एंट्री हम लोग करते हैं केवल उधार करते हैं। तो आइए ध्यान दिया जाए हम लोग कैसे कैश परचेज बुक बनाएंगे। कम टू द पॉइंट। पहले इसके सारे कॉलम को समझना होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बनाने आ जाएगा। डेट, पार्टिकुलर मतलब विवरण, इनवॉइस नंबर, बीजक का मूल्य जिससे बीजक आपका बना है उसका बीजक का नंबर, LF लेजर फॉलियो, डिटेल, जो भी गुना कराना होगा जोड़ना होगा डिटेल बॉक्स में, और जब फाइनल हो जाएगा तब अमाउंट में। ओके, इस तरीके से यदि आप बिल करते हैं तो परचेज बुक अच्छा बनेगा। परचेज बुक बड़े संस्था के लिए और छोटी संस्था के लिए परचेज अकाउंट। आइए ध्यान देते हैं कैसे बनेगा परचेज बुक। पढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम का पेज नंबर और इंग्लिश मीडियम का। अगर आपकी किताब नए या पुराने हो तो पेज नंबर थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन जनरली सभी स्टूडेंट्स के बुक में यही पेज नंबर होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में, आप सामने बुक जरूर रखें। SK सिंह के बुक से मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो बेहतर होगा कि आप सामने बुक रखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्वेश्चन में लिख रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए परचेज बुक ऑफ भौमिक जनरल स्टोर। भौमिक जनरल स्टोर का परचेज बुक बताना है, यानी कि वो कितना कितना माल उधार खरीदा है और टोटल वो कितने रुपए का उधार लिया है। कॉलम बनाया हुआ है जैसा कि मैंने बोर्ड पे बनाया। पहला ट्रांजैक्शन दिख रहा है 10 बॉक्स मतलब 10 पेटी। 10 पेटी ये टी मतलब चाय, 2000 रुपये पर बॉक्स। एक पेटी चाय की कीमत 2000। तो 10 पेटी चाय खरीदा जा रहा है। कहाँ से? टी हाउस दार्जिलिंग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टी हाउस दार्जिलिंग ऊपर में, तब जाके उसका डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या माल गया, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है टी हाउस दार्जिलिंग, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 10 बॉक्स मतलब 10 पेटी चाय एट द रेट ऑफ 2000 रुपये पर बॉक्स। एक पेटी चाय की कीमत 2000, तो 10 पेटी चाय का कीमत कितना हो जाएगा? 2000 गुने 10 यानी कि 20,000। लैंग्वेज बहुत अच्छा लिखा है और डिटेल बॉक्स में निकाला है 20,000 रुपये। इतना माल लेने पर 10% डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला है, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कहने का मतलब है 20,000 का 20% कितना हो जाएगा सर? 2 दूनी 4 यानी 4,000 रुपये डिस्काउंट। तो 20,000 रुपये में से 4,000 पहले आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। तो जैसे आप 2000 पेटी माल 10 के रेट में, तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 पहले डिटेल में, और लेस डिस्काउंट कितना सर जी? इसका 20% कितना हो जाएगा? 4,000। तो ये कितना हो जाएगा? 16,000 को आप टोटल वाले कॉलम में बाहर निकालेंगे, यानी अमाउंट वाले में। इसी तरह से आपको अमाउंट भरना होगा जैसे मैंने बताया। डिटेल वाले कॉलम में लगभग रफ कर लेना होगा, और फेयर वाली कॉलम यानी कि लास्ट कॉलम में अमाउंट को बाहर करना होगा। अगला आपका लिखा हुआ है तारीख 15, देखते हैं। उसमें लिख रहा है परचेज किया 500 केजी चाय। 500 केजी चाय
टी 300 रुपये पर केजी, 1 किलो चाय 300 रुपये का, और लेना कितना है 500 केजी चाय, ठीक है 500 की चाय फ्रॉम आसाम टी कंपनी। तो आपको नाम लिखना होगा आसाम टी कंपनी, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है 500 केजी टी एट द रेट ऑफ 300 रुपये पर केजी। 500 में अगर हम 300 से गुना कर दें तो हो जाएगा 1.5 लाख। डिटेल वाले कॉलम में विद्यार्थियों को दिख रहा होगा 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट घटाना है 10%। तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया 15,000, तो बाहर निकाला गया है 1,35,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज किया गया 12 क्रिकेट बैट, और एक बैट की कीमत 500 है। कहाँ से खरीदा गया मेरठ स्पोर्ट हाउस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेरठ स्पोर्ट हाउस, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा 12 क्रिकेट बैट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर बैट। तो 500 में 12 से गुना करने पे 6,000, और ऐसा लेने पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%, यानी 6,000 में 600 छूट मिलेगा, तो हो जाएगा 5400। तो 3 अमाउंट बाहर निकाला गया है, एक 16,000, एक 1,35,000 और एक 5400। तीनों को जोड़ देने पर 1,56,400। और लास्ट में जब क्वेश्चन क्लियर बन जाता है तो नीचे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, जैसा कि दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में परचेज अकाउंट डॉट डॉट करके डेबिट, यानी पूरा माल कितने का खरीदा गया सर 1,56,400। एक स्टूडेंट से हमसे पूछा कि सर ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। बिल्कुल सही उसका क्वेश्चन था, मैंने भी उतना ही सही उसका आंसर दिया। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाते हैं, ये जर्नल थोड़ी ना है, ये तो बही है, इसमें दिखाएंगे हम वर्किंग कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, तब तो फेयर में दिखा रहे हैं। यानी कि जर्नल में नहीं दिखाते हैं ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन बही बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट दिखाना होगा। अब आइए इसी के जैसा हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी अगर थोड़े बहुत प्रयास करें तो उनसे बनने लगेगा। तो ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से इसको बनाएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में परचेज बुक बनाना है, परचेज फ्रॉम ओरिएंट टी हाउस। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ओरिएंट टी हाउस पार्टी का नाम हुआ, आप अंडरलाइन कर लो या अपने कॉपी में लिखोगे ओरिएंट टी हाउस पार्टी का नाम। 15 चेस्ट मतलब 15 पेटी चाय 250 रुपये के रेट में, तो आप ऐसे लिखोगे 15 चेस्ट टी एट द रेट ऑफ 250 और गुना करके डिटेल में बाहर। फिर एक और लैंग्वेज, इस पार्टी के यहाँ से 2 माल खरीदा गया है, तो फिर लिखेंगे 10 चेस्ट कॉफ़ी एट द रेट ऑफ 385 और गुना करके 2 बार बाहर निकालेंगे और दोनों को जोड़कर तब बाहर निकाल देंगे। इसमें डिस्काउंट का फंडा नहीं है, डिस्काउंट है ही नहीं। तो एक ही पार्टी से 2 माल खरीदा गया, तो पहले पार्टी का नाम और फिर 2 तरह का माल गुना करके बाहर निकाल देंगे जोड़कर कि 2 तरह का माल लिया गया। इसके बाद अगला तारीख आपका 14 है, बाउट फ्रॉम बीके साहा एंड सन्स। तो पार्टी का नाम क्या रहेगा बीके साहा एंड सन्स, बढ़िया। और क्या लिया गया है 12 चेस्ट यानी 12 पेटी दार्जिलिंग टी एट द रेट ऑफ 300 रुपये। तो 12 में 300 से गुना कर देना, यानी 3600 बाहर, बढ़िया। लास्ट परचेज किया गया है ए बरुआ नाम रहेगा, यानी पार्टी का नाम ए बरुआ, 10 चेस्ट आसाम टी 225 के रेट में। तो 10 में 225 से गुना करा के बाहर निकालेंगे। हम लोग वैसे ही लैंग्वेज लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल में समझा के अच्छी तरह लैंग्वेज लिखा है। इससे एक चीज़ और ख़रीदा गया है, 5 चेस्ट यानी 5 पेटी कॉफ़ी लिया गया है 280 के रेट में। तो हम लोग लिखेंगे बड़ी वाली कॉलम में पार्टिकुलर में 5 चेस्ट कॉफ़ी एट द रेट ऑफ 285 लिखा है ना, नहीं 260, और गुना करा के बाहर करेंगे। तो इस तरीके से तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे और जोड़ के लास्ट में क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट।
उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों से ये एग्जाम्पल अच्छी तरह बन जाएगा। तो आज आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 पे अच्छा प्रैक्टिस कर लो, आपको परचेज अकाउंट बनाने आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा चैनल कॉमर्स के लिए अच्छा है, उपयुक्त है, आप कॉमर्स में 11th 12th बीकॉम एमकॉम कोई भी अपडेट न्यूज़, अपडेट वीडियोस देख सकते हो। यदि हमारी चैनल आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।